साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा 25 मई 2023 को सेशन 2024 के लिए 23-24 के लिए स्पेशल बीएसटीसी का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। आवेदन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून से। अब आवेदन 5 जून से स्टार्ट हो गया, लेकिन आवेदन कहीं करना ही कट जाके करना ही, और इनकी कट ऑफ वगैरह कद आओगी, कितनी आओगी, और कॉलेज लिस्ट है वो आपको कहाँ से देख सकते हो। कॉलेज लिस्ट का यानी आपके घर के नज़दीक कौन सी कॉलेज है वो आपको कैसे चेक करना है, कॉलेज लिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड करनी है, कॉलेज लिस्ट भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। और राजस्थान में कितनी कॉलेज हैं, जो आपको 54-55 कॉलेज बताई जा रही हैं वो सरासर गलत है। 54-55 कॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉलेज है राजस्थान के अंदर। तो कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी वो भी आपको इस वीडियो में आइडिया हो जाएगा। फीस वगैरह कितनी लगेगी वो सब कुछ इस वीडियो में डाउट आपके सारे के सारे इस जो वैकेंसी है स्पेशल बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आया है, इससे संबंधित सारे डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो आपको देख लेना है। और स्पेशल बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आया है, उसी प्रकार आपके जल्दी जो सामान्य बीएसटीसी है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सामान्य बीएसटीसी का जब भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है। बीएसटीसी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिना प्रूफ के अपन कोई भी वीडियो नहीं बनाते, ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ वीडियो है वो बनाते हैं। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ अब 25 मई को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आज आवेदन है वो आपके कल से स्टार्ट हुए हैं 5 जून से। 5 जून से लेकर आप 5 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो। एक महीने था आवेदन है वो होने वाला ही, ठीक है, यानी एक महीने की आपके पास समय है। डेट नहीं बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात तो ये कि डेट नहीं बढ़ेगी आपकी आवेदन करने की। और ये बात आपको मैं भी बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, कोई नहीं बताएगा। एक तो डेट को नहीं बढ़ा है, दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बार थाने जो कॉलेज मिल गई ना, वह कॉलेज थाने मिल गई। बी कॉलेज न थे चेंज कौन करवा इसको। बी के बाद में चाहे तो अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो कॉलेज में जब थम जाओ ना, एक बार एडमिशन करवाने तो बी कॉलेज में थे फॉर्म जमा करवाने, तो कॉलेज में कन्फर्म कर लियो कि मान लो मान कॉलेज मिल गई, बा कॉलेज माने पसंद को नहीं, तो माने दूसरी कॉलेज चाहे तो बा कॉलेज में चेंज करवा कहाँ के बे थाने सच्चाई बता देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीएसटीसी में जब अपन सामान्य बीएसटीसी करते हैं उसके अंदर अपन अपलोड लगा देते हैं तो कॉलेज कोई ना कोई ऊपर की चेंज है वो हो जाती है। तो ऐसा इसके अंदर नहीं है। 5 जुलाई से लेकर 5 मई से लेकर 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हो। 10th 12th की मार्कशीट, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट, एक गवर्नमेंट ID प्रूफ वगैरह लेके, फोटो वगैरह लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके कॉलेज में जाना है इस डेट से लेकर इस डेट तक। फॉर्म ऑफलाइन आपको आवेदन करने हैं, ऑनलाइन आवेदन आपके नहीं होंगे, ठीक है, ऑफलाइन आवेदन करने हैं। और ऑफलाइन आवेदन जो करोगे वो आप फॉर्म कहाँ से लोगे, कहाँ पे तो आपको जमा करवाना है। तो उनको बात यह है कि चाहो तो जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के नीचे भी आपको फॉर्म है वो मिल जाएगा। देखो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप चाहो तो प्रिंट करवा के फिल करके और कॉलेज में जमा करवा सकते हो। कॉलेज लिस्ट कहाँ से देखनी है, आपके नज़दीक कौन सी कॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये फॉर्म है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल रखा है, तो इससे आप प्रिंट करवा सकते हो, या फिर कॉलेज में जाना है और वहाँ से जाकर आपको फॉर्म लेना है और वहीं पे फिल करके डॉक्यूमेंट्स ऐड करके और आपको क्या करना है वहीं पे जमा करवा देना है। आगे बात उसमें उसके बाद 6 से लेकर 10 जुलाई तक कॉलेज वाला थारा के करेंगे जो डेटा है ना अभी तेरे ऑनलाइन चढ़ाएंगा RCI की साइट के ऊपर, तो डेटा है वो मतलब ऐड कर जाओगे, ठीक है। कॉलेज के द्वारा आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉलेज फॉर्म भरना है, बी के बाद में आगे की प्रोसेस है वो कॉलेज की है। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपका 11 से लेकर 15 तक आपके पास मेल या फिर Gmail पे या फिर मोबाइल पे आपको SMS के माध्यम से OTP मिलेगा, यानी आपका वेरिफिकेशन एडमिशन वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको सूचना मिल जाएगी। अगर कॉलेज वाले OTP वगैरह पूछे तो आपको उनको बता देना है। आगे बात समझ में। उसके बाद 16 से लेकर 20 जुलाई तक आपकी जो पुनः सत्यापन हो गया, लिस्ट वगैरह आपकी तैयार होने वाली है। उसके बाद आपकी 26 जुलाई को क्या करना होगा कि फर्स्ट लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी। फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी जाएगी 26 जुलाई ने। थाने ऊपर तो चला जाओ कि थाना कौन सी कॉलेज है वो अलर्ट हुई है, थाना कड़स्ता इसको स्पेशल बीएसटीसी सेवा करनी है। आगे बात समझ में। उसके बाद 27 से लेकर 29 तारीख तक आपको अपनी एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी है, यानी आपको फीस जमा करवानी है। और कितनी फीस लगेगी वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सामान्य बीएसटीसी से बहुत ज़्यादा फीस इसके अंदर लगती है, तो एक बार लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 1 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज आपकी कक्षाएं हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। उनके बाद अपन बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रखी गई है, कितना % आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि 12th पास थे होना चाहिए। अगर ते जनरल का स्टूडेंट हो तो 50% है वो थारा होना चाहिए 12th क्लास के अंदर। और अगर 50% नहीं है और आप 12th करना चाहते हो जनरल के सॉरी स्पेशल बीएसटीसी करना चाहते हो जनरल के स्टूडेंट हो तो नहीं होगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो अपना सर्टिफिकेट है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपका अलग लगेगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 45% है वहाँ पे आपको लागू होने वाले, ठीक है, 45%। आगे बात समझ में। रिजर्व कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आते हैं आपको सभी को पता है। जो बाकी रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC EWS MBC ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर आती हैं।
उसके बाद इसमें जो कुछ ऐसी स्पेशल जानकारी है वो नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दे रखी, जो दे रखी थी वो मैंने आपको बता दी। अगला जो ये आपको फॉर्म वगैरह फिल करने प्रिंट वगैरह आप करवा लेने। आगे बात समझिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कॉलेज लिस्ट के ऊपर बाद में चलेंगे। पहले अपन देखते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी और सामान्य बीएसटीसी के अंदर अंतर क्या होता है। और जो अभी राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई हुई है 3rd ग्रेड की 48,000 पदों के ऊपर, उसके अंदर स्पेशल बीएसटीसी जिन्होंने कर रखी थी उनकी कितनी पोस्टें आई हैं, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कितनी पोस्ट इसके अंदर आती है। तो देखो मैं बात करूं स्पेशल बीएसटीसी और सामान्य बीएसटीसी की, तो सामान्य बीएसटीसी होती है वो सामान्य स्टूडेंट के लिए होती है। सामान्य स्टूडेंट जैसे अपन जैसे हैं सामान्य स्टूडेंट हैं, तो सामान्य स्टूडेंट के अंदर आते हैं। और जो स्पेशल बीएसटीसी होती है वो किन स्टूडेंट के लिए होती है, वो उन स्टूडेंट के लिए होती है। अब यहाँ से ध्यान से सुन लेना, जो कोर्स एक प्रकार का नहीं हो, कई प्रकार का कोर्स हुआ है, ये में भी कई प्रकार का कोर्स है वो हुई ही स्पेशल बीएसटीसी के अंदर। जैसे सामान्य बीएसटीसी वो सामान्य बीएसटीसी होती है, एक प्रकार कोर्स हुआ, लेकिन एक अंदर भी कई प्रकार का कोर्स हुई, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे स्पेशल बीएसटीसी होती है जो नॉर्मली 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है वो आईडीडी होती है। आईडीडी, अब आईडीडी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। और एक आपकी होती है वो आती होती है वीआई, और एक होती है एचआई, और एक होती है एलडी। आगे बात समझ में, यानी टोटल आपके 4 प्रकार का ये कोर्स है वो होता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार का कोर्स है वो आपका होता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट आते हैं वो स्टूडेंट आते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब स्टूडेंट होते हैं, वो स्टूडेंट आते हैं। तो आप ये जो कोर्स करोगे स्पेशल बीएसटीसी आईडीडी कोर्स करोगे, तो अभी मैं कॉलेज लिस्ट आपको दिखाऊंगा ना। कॉलेज लिस्ट जब आप देखोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा या जो कॉलेज है या वीआई का स्टूडेंट के लिए है, या फिर एचआई के लिए है, या फिर एलडी के लिए है, या फिर आईडीडी के लिए है, वो मैं आपको अभी लिस्ट दिखाऊंगा। तो उसमें आपको और अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन एक बार इस बात को आप समझो, तो एक तो होता है आईडीडी कोर्स। आईडीडी कोर्स जो होता है वो होता है मेंटली डिस्टर्ब जो स्टूडेंट होते हैं उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा, उनकी आपको ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। आगे बात समझे, 2 साल का आपका कोर्स होता है, 2 साल आपको ट्रेनिंग है वहाँ पे उसको कॉलेज के अंदर दी जाएगी स्पेशल इस स्टूडेंट के लिए। आगे बात समझ में, उसके बाद होता है वीआई। वीआई जो कोर्स होता है वो होता है जिन स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता, यानी स्पेशल स्टूडेंट वही होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार जो स्टूडेंट हैं उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा कक्षा 1 से लेकर 5 तक। तो वीआई के अंदर जो आते हैं वो आते हैं जिनको दिखाई नहीं देता। आगे बात समझे। और उसके बाद एचआई के अंदर जो आते हैं वो आते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। जिनको सुनाई नहीं देता वो स्टूडेंट आते हैं एचआई के अंदर। और एलडी के अंदर जो आते हैं वो होते हैं आपको जो मतलब जिनका आईक्यू वगैरह कम होते हैं, जो सीखने में थोड़ा मंदबुद्धि जो बालक होता है, वह आए ही एलडी के अंदर। आगे बात समझे, ये 4 प्रकार का कोर्स होता है। अभी इनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपको कोर्स करना है। वीआई करना है, एसआई करना है, फिर एलडी करना है, फिर आईडीडी करना है। ठीक है, आईडी को आईडी भी बोलते हैं और इसको एमआर भी बोलते हैं। ठीक है, मेंटली रिजर्व स्टूडेंट, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें से आपको टाइप कौन सा टाइप का आपको कोर्स करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा चारों में से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉलेज लिस्ट के ऊपर। थोड़ा सा अपन एक बार वो बात और कर लेते हैं। 48,000 जो पोस्ट आई है उसमें कितनी पोस्ट आपकी आई है। तो देखो जो अभी राजस्थान के अंदर 48,000 पदों की जो जिनका रिजल्ट आ रहा है भर्ती का, फर्स्ट लेवल का आ चुका है, लेकिन सेकंड लेवल का रिजल्ट है वो अभी आ रहा है। तो अभी इनके अंदर जो वैकेंसी आई इसमें विशेष शिक्षा की कितनी पोस्ट आई है। तो टोटल 48,000 में से जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की मिलाकर विशेष शिक्षा यानी जो स्पेशल टीचर की जो वैकेंसी है वो आई है लगभग 4,000 के आसपास। अब ये 3.5 भी हो सकती हैं, जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो अच्छे से कंफर्म होगा, लेकिन 3.5 से 4,000 के आसपास आपकी पोस्ट हैं वो आई हैं। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल फर्स्ट में वही स्टूडेंट आते हैं, लेवल फर्स्ट के लिए वही एग्जाम दे सकते हैं जो स्पेशल बीएसटी से करते हैं, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। लेकिन जो L2 में कौन आते हैं, तो L2 में भी स्पेशल बीएड है वो होती है, तो वो स्टूडेंट आते हैं स्पेशल बीएड जो करते हैं वो आते हैं। और आप मान लो स्पेशल बीएसटी कर ली आपने, और आपने साथ में क्या कर लिया, बीए कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, L2 में जा सकते हो। स्पेशल शिक्षा के लिए L2 में जा सकते हो, यानी स्पेशल टीचर L2 के लिए भी जा सकते हो अगर आपने स्पेशल बीएसटी से कर रखी है, साथ में आपने बीए कर रखी है तो। आगे बात समझे। और अगर आप ओनली L2 में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड करनी पड़ेगी स्पेशल शिक्षा से। आगे बात समझ में। तो इसमें लगभग इतनी पोस्ट हैं वो आपकी आई हैं। टोटल पोस्ट हैं वो आपकी हैं 48,000 पदों के ऊपर। अब देख लो कितनी क्या पोस्ट आती है इसके अंदर, और कंपटीशन वगैरह कितना रहता है। और आस पास अगर कोई कर रहा है तो उसको पूछ लेना ये कितना क्या कंपटीशन है, आपकी कॉलेज में कितनी क्या सीटें हैं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कंपटीशन कितना है। और एक बार कट ऑफ देख लो कि पिछली भर्ती की, तो वो भी उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया है वो हो जाएगा। अब आप कॉलेज लिस्ट देखो, कॉलेज लिस्ट है वो पूरी की पूरी 111 पेज की कॉलेज लिस्ट है और ये आपके सामने है।
पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बहुत से चैनलों के ऊपर बड़े बड़े चैनल हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 54 से 55 कॉलेजें हैं राजस्थान के अंदर स्पेशल बीएसटीसी की, जो कि सरासर गलत है। मारो चैनल भला ही छोटा हो, लेकिन जानकारी मिलेगी ना वो ऑथेंटिक मिलेगी विद प्रूफ के साथ। आपके सामने है पूरी लिस्ट, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कि कितनी कॉलेजें हैं। जब तक मुझे पता नहीं मेरे पास, अगर मुझे नहीं पता ना कि राजस्थान में इतनी कॉलेजें हैं, तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि आपको इतनी कॉलेजें हैं। जब मुझे पता होता है ना, वही बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि ये बात है वो ऐसे है। तो राजस्थान में 54-55 कॉलेज को नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं। कितनी कॉलेज हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और कहाँ पे कॉलेज है राजस्थान में, कौन सी ज़िले में कहाँ पे कॉलेज है, और वो कौन सी वो कॉलेज जो है वो कौन से कोर्स की। सबसे बड़ी बात ये जो आपको यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इतनी गहनता से आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो आपको भविष्य का सवाल है, इसको आपको सोच समझ के करना है, तभी मैं हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जोर दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। डिपेंड आप पे करता है कि आप अच्छे से वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, बाकी आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे आप ऊपर ही ऊपर आओगे तो ये आंध्र प्रदेश की कॉलेज है, क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे है ये, तो ऑल इंडिया बेस पे हुआ है तो आंध्र प्रदेश की कॉलेज है। पूरा भारतीय कॉलेज लिस्ट है वो आपके सामने है। अभी स्पेशल डीएलएड है, यानी स्पेशल डीएलएड है, यानी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको नाम दे रखे हो स्पेशल डीएलएड, और कोष्टक में दे रखे हो आईडी और आईडीडी। आईडी को मतलब वही हुआ है जो मैंने थाने अभी समझाया था, आईडी वीआई और एचआई, जो मैंने अभी वीडियो में पीछे समझाया था ना। आईडी को मतलब यह है कि यह उन स्टूडेंटा की कॉलेज है जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, उन स्टूडेंट की तैयारी, वो जो ट्रेनिंग है वो थाना दी जाएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद नीचे चलोगे तो यहाँ पे देखो वीआई आ गया, स्पेशल डीएलएड जो स्पेशल जो एजुकेशन है वो आपका यहाँ पे वीआई आ गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखो इस प्रकार से यहाँ पे देखो स्पेशल डीएलएड स्पेशल, यहाँ पे तो बीएड है, यहाँ पे स्पेशल डीएलएड है, एचआई यहाँ पे आ गया। ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब कोर्स है, इसको आपको टाइप कर लेना कि कौन सा कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब मैं लेके चलता हूँ राजस्थान के ऊपर। अगर आप अदर स्टेट की स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टेट की लिस्ट है वो यहाँ से देख सकते हो, बल्कि मैं आप डायरेक्ट राजस्थान के ऊपर लेके चलता हूँ। राजस्थान में कितनी कॉलेज हैं वो रहने वाली हैं। हाँ, तो आपको डायरेक्ट अगर राजस्थान की कॉलेज देखनी है तो 54 नंबर पेज पर थाना आजाणु है, और शुरुआत क्रम संख्या देख सकते हो 425, याद कर लो 425, नोट कर लो कहीं पे। और शुरुआत हो रही है यहाँ पे जो कोड नंबर देखने को मिल रहा है आरजे। आरजे को मतलब यही होगा कि राजस्थान का जब आपको कोई भी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह को नंबर देखोगा तो आरजे लिखा हुआ है, यानी आरजे 002 है तारा कोड नंबर शुरुआत हुआ है। अब मैं 425 क्रम संख्या है। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ, कोर्स का नाम भी देख लो यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हर कॉलेज के अंदर बीएड भी है तो डीएलएड भी यहाँ पे आपको लगभग है वो कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगी। डीईडी जो लिखा हुआ ना, यही आपकी जो होती है वो होती है डीएलएड। ठीक है, डीईडी जो लिखा होता है ना यही डीएलएड होती है। स्पेशल बीएसटी से वो यही कोर्स होता है, इसी का नाम है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। व्यूज़ भलाई कम आओ, लेकिन जो भी जानकारी देवांगा ना ऑथेंटिक जानकारी देवांगा। अब क्रम संख्या 425 तक शुरू हुआ है। अब लेके चलता हूँ मैं आपको एक एक कॉलेज, यहाँ पे देख सकते हो सारी राजस्थान की कॉलेज हैं। जो क्रम संख्या याद रखना 425, और कहाँ पे जाके राजस्थान की कॉलेज हैं वो खत्म होती है। चेक कर लेना कितनी स्पेशल बीएसटीसी की कॉलेज हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, और अगर विश्वास नहीं होना तो यहाँ पे कॉलेज का जो स्पेशल इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं ना, उनका भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है। 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं, लगभग 200 के आसपास कॉलेज हैं। अब 200 में भी कितनी कॉलेज हैं वो भी आप अभी आपको पता चल जाएगा। देखो कुछ कॉलेज ऐसी हैं जिसके अंदर स्पेशल बीएड है ही नहीं, ओनली और डीएलएड है, स्पेशल डीएलएड। तो बहुत ज़्यादा भी देखो 600 आ चुके हैं, और अभी भी राजस्थान की कॉलेज हैं वो चल रही हैं। अभी क्या पे जाकर खत्म होती है, देखो 604 पर जाकर राजस्थान की कॉलेज हैं वो खत्म हुई। 604 पर खत्म हुई, और 425 यहाँ पर शुरू करे तो 604 पर खत्म हुई। एक बार मैं आपको इसको माइनस करके दिखा देता हूँ, आप भी खुद माइनस कर सकते हो। 425 और यहाँ पे जो इसका अपन नेगेटिव करके तो 179 यहाँ पे आता है, यानी लगभग आपकी 180 कॉलेज हैं। 180 कॉलेज आप मान सकते हो, 180 कॉलेज ही राजस्थान के अंदर। अगर 180 नहीं मानो तो कुछ 2-4 कॉलेज आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, जैसे इसके अंदर ओनली और बीएड है। बाकी इसके ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके अंदर आप निकालोगे बीएड की कॉलेज, अगर निकालोगे आप इस प्रकार से, तो हम कितनी कॉलेज निकाल लोगा, 10 निकाल लोगा, 20 निकाल लोगा। बी का बाद में भी थारी बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं वो बची के अंदर, लेकिन लगभग कॉलेज हैं वो डीएलएड की हैं। बीएड की स्पेशल बीएड की बहुत ही कम कॉलेज हैं। अगर निकालेंगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा तो 10-20 निकाल दो, 20 निकाल दो, 25 निकाल दो, 30 निकाल दो, तो भी आपके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा बचेंगे तो 150 कॉलेज बचते हैं जो स्पेशल बीएसटी से कहता है। 50 भी निकाल दो, 70 निकाल दो, 80 निकाल दो ऊपरली, तो भी 100 कॉलेज तो बची ही बची हैं, लेकिन इतनी निकली कौन की। बाकी यहाँ से आप चेक कर सकते हो।
ठीक है। जो टोटल कॉलेज हैं वो 180 हैं। अब 180 में से आपकी बीएड की भी है, ज़्यादा नहीं है बीएड की, ज़्यादा अगर कितनी पाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 कॉलेज होगी, 20-30 ही कॉलेज अगर होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बता रहा, बाकी इतनी नहीं है। तो आपकी जो कॉलेज हैं वो 150 प्लस, यानी 180 कॉलेज हैं टोटल बीएड और बीएसटीसी स्पेशल एजुकेशन की। लेकिन ओनली स्पेशल एजुकेशन यानी बीएसटीसी जो है वो 150 प्लस कॉलेज आपकी राजस्थान के अंदर हैं, जिसकी लिस्ट है वो आपके सामने है। कौन सी कॉलेज है, उसका नाम क्या है, उसका पूरा एड्रेस क्या है, भी का मोबाइल नंबर कहीं भी की मेल आईडी क्या है, सब कुछ आपके सामने है। और ये जो पीडीएफ मिलेगी ना, ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम के ऊपर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है, बी नाम से थाना टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर जाओगा, बड़ा थाना पूरी पीडीएफ है वो अवेलेबल है, उपलब्ध करवा दी जाओगी जस्ट वीडियो खत्म होते ही। तो वहाँ पे अपनी पीडीएफ है उसको ओपन करना और अपनी को नज़दीक की कॉलेज है भी छानबीन कर लियो, बिना देख लियो, और उनका मैं कॉल करके पतो कर लियो। और यहाँ पे जो कोर्स दे रखा ना, एक बार फिर बता रहा हूँ, इन्हें थे ध्यान से देख लियो, क्योंकि ये कोर्स है, इन्हीं का आधार पर थाने आगे जो जॉब मिलने वाली पूरा भविष्य इन पर डिपेंड होने वाला है। ठीक है, मुँह उठा के ऐसा नहीं कि जो भी आए आगे वही कोर्स है उनमें एडमिशन ले लियो। ध्यान से जो सोच समझ के कोर्स में एडमिशन लेना है, आईडी में लेना है, वीआई में लेना है, एचडी में लेना है, एलडी में लेना है, एचआई में लेना है, एलडी में लेना है, कौन सा कोर्स में थाने एडमिशन लेना है सोच समझ के लेना है। जो सच्चाई थी मैं थाने बता दी। वीडियो लेट मिली है, लेकिन जानकारी जो बाकी वीडियो है उनसे हटकर मैंने हर एक जानकारी हटकर बताता हूँ, जो भी हर एक बारीकी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको कुछ समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। स्पेशल बीएसटीसी की जानकारी थी वो बता दी, सामान्य बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आते हैं आपको जानकारी दे दी जाएगी। वैसे मैं आपको समय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाता रहता हूँ और आपको नोटिफिकेशन आते ही जानकारी दे दी जाएगी। आगे बात समझ में, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया तो बहुत काम आने वाला है।